सबसे पहले हमारे परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय को और आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बात सिर्फ भिलाई की नहीं है, चूँकि आज हम भिलाई के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और भिलाई की बात करना चाहते हैं, इसलिए हम जरूर भिलाई की बात करेंगे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, जो कि सरकार के मुखिया भी हैं और सरकार इन्होंने बनाई भी है और भाजपा के राज्य के अध्यक्ष रहे हैं। इनकी अगुवाई में सरकार बनी है। ये बहुत बड़ी पदवी है, आप बात को समझिएगा। इनकी ही अगुवाई में सरकार बनी है और अब भिलाई सरकार के पटल पर, सरकार की समझ में और सरकार के पैमाने पर कहाँ बैठता है, सवाल इसका है। चूँकि सरकार के बहुत बड़े, आप ऐसा कह लीजिए, मैं मानता हूं कि 50% से ज़्यादा 51% होने पे आप किसी कंपनी को हथिया सकते हैं। मैं जहां से न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखता हूं, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय सरकार से मतलब कहीं आगे पीछे नहीं है। मैं जहां से देखता हूं सीधा सरकार इन्हीं की है, यही चलाते हैं सरकार, मैंने जो देखा है। इसलिए मैं आपसे, आपके समक्ष बिल्कुल ही निडरता से बात कह भी सकता हूँ। इसलिए यह सवाल हमारे परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय से ज़रूरी है। पहला सवाल यहीं से शुरू करता हूं कि भिलाई आप चूंकि नगर निकाय के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, ये दो मंत्रालय जो सबसे बड़े मंत्रालय हैं राज्य के, और इन्हीं दोनों मंत्रालयों से ही देखा जाता है कि राज्य की विकास की गति और क्या है, कैसी है। तो आपके दृष्टिकोण में भिलाई कहाँ फिट बैठता है और आप भिलाई को कहाँ रखते हैं अपने योजनाओं में? जय दुबे जी, एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। स्वागत करता हूं इस इस्पात नगरी भिलाई में। और भिलाई को मिनी इंडिया भी कहा जाता है जी। इस्पात नगरी है, एजुकेशन हब है, स्पोर्ट्स हब है और भिलाई की ख्याति पूरे देश और दुनिया में है। आपने प्राइड ऑफ भिलाई ये आयोजन यहाँ पर किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भिलाई को इस कार्यक्रम के लिए चुनना वास्तव में भिलाई के लिए आपके मन में जो सम्मान है उसको दर्शाता है, तो आपको बहुत बधाई। आज राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं जी। ये सही है आपने जो कहा कि जब विधानसभा चुनाव हुआ, पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था। और ये भी सही है कि हवा की विपरीत दिशा में मुझे काम करना पड़ रहा था। बिल्कुल, हवा बिल्कुल उल्टी बह रही थी, बहाई गई थी, दिखाई गई थी कि ऐसी हवा चल रही है। चारों दिशाओं से आपके विपरीत थी हवा। और ऐसे में एक एक कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उनमें उत्साह का संचार करना, सरकार की नाकामियों को जनता तक लेकर जाना जी, और उसका परिणाम अद्भुत रहा कि ऐतिहासिक जीत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली। पहली बार 46.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। बिल्कुल जी। अब तक हमारी 3 बार सरकार बनी थी, 41-42% ही वोट मिला करते थे। 47, 48, 49 और 51 सीटें मिलती थी जी। इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ा और सीटें भी बढ़ी, और इसका विश्लेषण और करना है तो तब उन चुनाव में कोई ना कोई तीसरा दल हुआ करता था। बिल्कुल, इस बार कोई तीसरा दल नहीं था, सीधा आमने सामने का मुकाबला जो भाजपा का सहयोगी हुआ करता था। नहीं, वो तीसरी अपनी शक्ति होती थी जी। और
तीसरी शक्ति के बिना भी इतनी बड़ी अपने दम पर सफलता, ये बहुत बड़ी सफलता। और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया, मोदी की गारंटी पर दिखाया जी, और हमारी सरकार बनने के बाद हमने पहले दिन से ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ किया, जो आपके सामने है। उसकी ज्यादा चर्चा आज नहीं करूंगा जी। जहां तक आपने भिलाई की बात की, तो हमारी सरकार बनने के बाद देखिए राजनीति में कितना अंतर होता है। मैं थोड़ा अतीत में ले जाऊंगा आपको। बिल्कुल। राजनीति की विचारधारा कितना बड़ा महत्व होता है, इस बात को समझिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें पता था अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा, यहां कांग्रेस की बहुमत है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। सोच का अंतर देखिए जी। लेकिन अटल जी ने कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, छत्तीसगढ़ उपेक्षित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, इसलिए सरकार किसकी बनेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की आए। उन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। बिल्कुल, ये सोच में अंतर है। बिल्कुल इस बात से सहमत है। बिल्कुल, जनहित को राजनीतिक हित से आगे रखना, और बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे हमारी सरकार भी चली। जब अभी 2023 में हमारी सरकार बनी, अधिकांश नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे। बिल्कुल, अधिकांश में। आपने सबका सफाया भिलाई कर में दिया। भी, दुर्ग में भी जी। पर हमने विकास में राजनीति नहीं की, क्योंकि हमारी विचारधारा विकास के लिए राजनीति है, विकास में राजनीति नहीं। और इसलिए एक साल में 7,500 करोड़ रुपए नगरीय निकायों में बुलाकर काम का प्रस्ताव मंगाकर जारी किया। जी। मंत्री के बंगले के नजदीक आने की जरूरत नहीं है। जी, समझ गया मैं आपकी बात को। मंत्री के पास आने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा, फोन करो, प्रस्ताव मंगाओ, स्वीकृत करो। जी। और आप कल्पना करिए 7,500 करोड़ की स्वीकृति एक साथ। जी। और फोन कर करके बुलाना पड़ता है कि तुम्हारा प्रस्ताव नहीं आया, प्रस्ताव नहीं आया, भेजो भेजो। आज प्रस्ताव आया, कल स्वीकृति। जी। और उसका नतीजा क्या हुआ, शहर में हमने फोकस करके काम चालू किया, कार्य संस्कृति नगरीय निकायों की बदली। आज आप देखेंगे मेरे निगम के कमिश्नर, नगर पालिका के, नगर पंचायत के सीएमओ सवेरे 6 बजे शहर में घूमते निकलते, देखा होगा आप लोगों ने। बिल्कुल। प्रातः भ्रमण की योजना बनाई। जी। मॉर्निंग विजिट, शहर के विकास देखो, शहर की सफाई देखो, शहर के लोगों का क्या तकलीफ है उसे जानो, और उसके बाद कार्यालय में जाके उसका निराकरण करो। जी। उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि शहरों के प्रशासन, नगरीय निकायों की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। जी। और उसका परिणाम जनता में उसका असर क्या हुआ? जी। कांग्रेस शून्य में आउट हो गई। 10 नगर निगम में चुनाव हुए, 10 में कांग्रेस शून्य में चली गई। जी। और पार्षदों की संख्या भी कितनी, राजधानी में कहते थे कि यहां तो शायद महापौर भी भाजपा का ना बने। बिल्कुल, कई अटकलें थी। ये अटकलें थी। जी। वहां 1.5 लाख वोट से महापौर जीतती है और 70 में से 60 वार्डों में भाजपा जीतती है। बिल्कुल, यह सैलाब था, ये कोई मैजिक नहीं था। जी। ये जो हमने एक साल में काम किया, जनता का विश्वास जीता, इसका परिणाम है। और जय जी, मैं आप जो मूल प्रश्न आपने पूछा है, जी, क्योंकि हम एक विजन से काम कर रहे हैं। शहर किसी प्रदेश का आईना होता है। बिल्कुल। कि किसी प्रदेश को जानना है तो लोग तो शहर को देखते हैं कि ये शहर से कल्पना करते हैं कि ये प्रदेश कैसा होगा। जी। और इसलिए हमारे शहर स्वच्छ हों, सुंदर हों,
सुविधापूर्ण हो, इसके लिए योजना बनाकर हमने काम करना चालू किया जी कि प्रकाश की व्यवस्था ठीक हो, सफाई की व्यवस्था ठीक हो, और जो सड़कों की दुर्दशा थी, जी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं थी, जी वो पूरी हो, इस दिशा में तेज गति से काम करना प्रारंभ किया। वही काम अब उसको नए तरीके से कर रहे हैं। मैंने पूरे प्रदेश भर के नगरीय निकायों का सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है। जी शहरों का अव्यवस्थित विकास अव्यवस्था फैलाती है। बिल्कुल। मैंने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनवाया, बनने की प्रक्रिया चल रही है, आधे से ज्यादा निकायों की बनकर आ गई है हमारे संचालनालय में। जी उसका परीक्षण करेंगे, उसको अंतिम रूप देंगे, और फिर शहरों में विकास का जो क्रम है उसी के अनुरूप करेंगे। ये सिटी डेवलपमेंट प्लान इसलिए जी हम आज देखेंगे कि पानी की समस्या आ गई। भैया इसी को हम 5 साल पहले सोचे रहते जी बिल्कुल सही कि है 5 साल बाद हमें पानी की कितनी जरूरत पड़ेगी, जी और उसके हिसाब से योजना बनाकर काम किए होते, जी तो आग लगने के बाद कुआं खोलने की स्थिति कोई नहीं फायदा आती, नहीं। जी कुआं खोदने की स्थिति नहीं आती। इसलिए सिटी डेवलपमेंट प्लान, कचरों का निपटान कैसे हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, जी इसके लिए पीएसयू की भी मदद ले रहे हैं, जी और हमारे शहर स्वच्छ हों, सुंदर हों, इसके लिए काम कर रहे हैं। भिलाई के लिए भी हमने योजना बनाई है। भिलाई भी, जैसे मैंने बताया आपको, इस्पात नगरी है, मिनी इंडिया है, इसके प्रतिष्ठा के अनुरूप भिलाई का विकास हो, जी इसकी भी हमने योजना बनाई है, और आने वाले समय में वो आपको धरातल में दिखेगा। 1956 में, बड़ा सवाल करता हूं आपसे, 1956 में महज 375 लोगों वाला यह गांव, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मात्र 375 लोगों की जनसंख्या वाला भिलाई एक गांव हुआ करता था, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट जैसा एक बड़ा औद्योगिक विकास हुआ, और भारत ही नहीं विश्व के पटल पर भिलाई का नाम हुआ। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है, और मैं उस पर आपसे जरूर यह सवाल करना भी चाहूँगा और समझना भी चाहूँगा माननीय महोदय, कि 1956 के बाद आज तक भिलाई को कोई भी ऐसी पहचान दूसरी नहीं मिली जिसके कारण भिलाई को और जाना पहचाना और माना जाए। आखिर ऐसा क्यों? भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट आने से इसमें कोई दो राय नहीं है कि भिलाई में गर्मी बढ़ गई, भिलाई का वातावरण गर्म हुआ है, यह बिल्कुल ही नहीं नकारा जा सकता इस सत्य को। लेकिन उसके बाद भिलाई में ऐसी कोई पहचानात्मक चीज़ें नहीं दी गई जिसके कारण भिलाई को और भिलाई स्टील प्लांट से हट के कोई पहचान मिल सके। माननीय महोदय, यह सवाल बड़ा है क्योंकि आज हम इतने साल, 75 साल से ऊपर हो गए, 2047 में हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और 1956 के बाद 375 जनसंख्या वाले गांव के बाद, भिलाई स्टील प्लांट के बाद, हमारे समस्त भिलाई वासी कान खोलकर इस बात को सुने, समझें और यह सवाल करें खुद से कि आखिर हमको क्या मिला। जय जी, आपने जो बात उठाई है जी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है। जी भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के बाद, जैसे आपने कहा कि 375 की जनसंख्या वाला आज महानगर के स्वरूप में आया है। जी महानगर के स्वरूप में आया है तो अनेक बड़े बड़े उद्योग जी और बड़े बड़े संस्थान जी भिलाई में आया है। जी भिलाई की राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। जी तो भिलाई स्टील प्लांट आने से भिलाई के लोगों, इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ी है, औद्योगिकरण हुआ है, बड़े बड़े संस्थान आए हैं, और भिलाई एजुकेशन हब बना है, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आए हैं। जी ये विकास का पैमाना है। डबल इंजन की सरकार है माननीय महोदय, डबल इंजन की सरकार है। मेरा सवाल करने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या इस डबल इंजन की सरकार में भिलाई को पुनः कोई ऐसी ही पहचान मिल सकती है, कोई संभावना है? देखिए, हमारे लिए भिलाई पहले भी इम्पोर्टेंट था, जैसा कि गजेंद्र यादव जी ने बात को छेड़ा था आईटी हब के रूप में,
तो क्या कोई ऐसी पहचान मिल सकती है भिलाई को? और निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता है। देखिए, जी। मैं आपको बताऊं कि हम किस विजन से काम कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ में। जी हमने नई औद्योगिक नीति लाई। जी नई औद्योगिक नीति हमने इन्वेस्टमेंट को आधार नहीं बनाया उनको सब्सिडी देने का। जी हमने एम्प्लॉयमेंट को आधार बनाया सब्सिडी देने के लिए। बिल्कुल। हम अपने यूथ की चिंता कर रहे हैं, अपने युवाओं की चिंता कर रहे हैं जी कि जो उद्योग ज्यादा रोजगार देगा उसे हम ज्यादा सब्सिडी देंगे। जी और जहां तक भिलाई के बात है, तो ये सही है कि भिलाई में अभी भी विकास की अपार संभावनाएं हैं। जी पर पहले भी हमारी सरकार में हमने भिलाई को पर्याप्त महत्व दिया, पर्याप्त कुछ किया है। जी आगे भी हमारी सरकार इसी विजन से काम करेगी और भिलाई के गरिमा के अनुरूप, भिलाई के नाम के अनुरूप भिलाई को स्थान मिलेगा, महत्व मिलेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपसे एक और सवाल करता हूं, बड़ा सवाल है। आप चूंकि नगरीय निकाय मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, भिलाई, रायपुर और नया रायपुर, क्या इन तीनों शहरों को मिला करके ग्रेटर रायपुर की परिकल्पना की जा सकती है? हमने इसके लिए डीएपीआर बनाने के लिए प्रक्रिया चालू कर दी है जी, स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में। जी और इस बड़े क्षेत्र का एक डेवलपमेंट प्लान बनाकर जी एनसीआर की तर्ज पर जी उसकी योजना हमने प्रारंभ कर दी है। हमारे घोषणा पत्र में वादा किया था हमने, जी उसकी प्रारंभिक तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से तेज गति से इस दिशा में काम होगा। और मैं आपको बताऊं, आने वाले 4-5 सालों में जी छत्तीसगढ़ जिस दिशा में जाएगा, जी हम देश के अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी हम अपने शहरों को सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, सुविधापूर्ण बनाएंगे और आने वाले समय में टूरिज्म का बड़ा हब छत्तीसगढ़ बनेगा। जी छत्तीसगढ़ में उद्योग आएंगे, छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सड़कों की जाल बिछाने की हमने तैयारी कर ली है जी और उस पर तेज गति से जी हमने काम प्रारंभ किया है। डबल इंजन की सरकार है, डबल गति से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। जी, हमारे साथ एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 के इस मंच पर प्रदेश के परम सम्मानीय प्रखर वक्ता और मैं कह सकता हूं सरल सहज स्वभाव के धनी और विकास को गति देने वाले नेता मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका इस मंच से हमारे इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। भिलाई के लिए आपने जो विचार अपना रखा है वह निश्चित ही आपके विचार जो हैं वो विकासमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। भाजपा के और आपके संयुक्त प्रयास को बताता है कि किस तरह से आपने समस्त राज्य को विकास की गति देने की कोशिश की है और समस्त राज्य आपके नेतृत्व में और आप जैसे सुदृढ़ और अच्छे नेताओं के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा है और नए आयाम को देख रहा है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वह रायपुर, नया रायपुर और भिलाई को जिस तरह से दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव एनसीआर के तर्ज पे डेवलप हुआ है, हमारी आने वाली पीढ़ियां भिलाई, रायपुर और नया रायपुर को उसी प्रकार से एक विकसित क्षेत्र और विकसित शहर के रूप में देखेगा। और निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में डबल इंजन की सरकार माननीय अरुण साव जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अगर इसी तरह से बनी रही और सेंटर से सपोर्ट मिलता रहा तो निश्चित ही राज्य और अपना भिलाई भी एक नए आयाम को छुएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एशियन न्यूज़ प्लस 21 की तरफ से आप समस्त भिलाई वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कॉन्क्लेव को सुनने और देखने के लिए आगे की कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं और पुनः आभार प्रकट करते हैं हमारे बहुत ही तेज तरार और बहुत ही सुदृढ़, सरल, सहज और परम सम्मानीय हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का। प्लीज जी, जय दुबे जी, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद जी। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।